कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर देखो सूरदास जी कौन है? भगवान के पूर्व के सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। उन्हीं उद्धव जी महाराज ने हठ पूर्वक ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की। ललिता विशाखा ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते, ये निकुंज है, यहाँ निकुंज में केवल और केवल प्रिया प्रियतम ही मिलते हैं। उद्धव जी बोले, अरे गोपियों, तुम भोली भाली अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं उद्धव हूं, मेरा हर जगह प्रवेश हो सकता है। ललिता विशाखा बोली, तो ऊद हो कि सूद हो हमें ना पतो, पर निकुंज में प्रवेश नहीं कर सके। उद्धव जी हठ पूर्वक जैसे प्रवेश किए, नेत्रहीन हो गए, अदृश्य हो गए, कुछ नहीं दिखा उनको। ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, पर ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। ठाकुर जी को जाकर के उद्धव जी बोले, जय जय आप दिख क्यों नहीं रहे मुझको? भगवान बोले, ये निकुंज है, यहाँ पर सखियों की आज्ञा से ही प्रवेश मिलता है, और तुम उनकी आज्ञा ना मान के भीतर आए हो, इसलिए तुमको दिख नहीं रहे। उद्धव जी बोले, अब क्या होगा? बोले, कोई बात नहीं, सखियों का रोष भी कृपा है। उद्धव, तुम ही आओगे कलिकाल में सूरदास का रूप धारण करके, और बिना नेत्रों के वह देख करके संसार को दिखाओगे, बताओगे, सुनाओगे जो किसी ने भी नहीं देखा होगा। उस लीला का तुम दर्शन करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? ये वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि तुलसी भयो, ये गोस्वामी जी के रूप में आए हैं। मीराबाई कौन है? ये माधवी नाम की सखी है। इसका मतलब क्या है? जो भी कलिकाल में आकर के कृष्ण 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 भज रहा है, वो द्वापर में ठाकुर जी का संगी रहा है। किसी एक अपराध के कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। हम कोई इतने बड़े तो नहीं, मैं और आप कोई ठाकुर जी का सखा वखा तो नहीं रहे होंगे, पर हाँ, हम उस समय की कोई चेंटी रहे होंगे, हम उस समय के कोई ऐसे जीव रहे होंगे। ठाकुर जी कभी चल के गए होंगे, और चलते चलते ठाकुर जी को हमने मक्खी बन के ने कान में कछु कर दिया होगो, तो ठाकुर जी ने ऐसे झटका मार दिया होगो, और वही से कृपा है गई या जन्म में। अब बाद समय तो ठाकुर जी के कान में गुनगुन करी, अब आप सबन के कान में हरी चर्चा सुना रहे हैं। ठाकुर जी के कान में गुनगुन करके उनको श्रमित किया। ठाकुर जी बोले, हट, गुनगुन करे।
ठाकुर जी ने कृपा कर दी, बोले गुनगुन करके परेशान कर रहा हो, ऐसी वाणी बोल कि सबन को सुख मिले। सो कथा वक्ता बन के आ गए। आप सब भी इसी प्रकार से ठाकुर जी के कहीं ना कहीं संगी तो रहे हो, इसीलिए इस जन्म में हरि भजन कर रहे हो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता श्री राधा रमण लाल की। एक ताल बजाओ, एक ताल। दो मत बजाओ, एक ही बजाओ बस। बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी।